लखनऊ की पॉश कॉलोनी में रहने वाली संध्या सिंह एक अमीर व्यापारी की विधवा थी। पति की मौत के बाद उसकी जिंदगी में खालीपन और अकेलापन था। 2 बेटियां शादीशुदा थीं और विदेश में थीं। अकेलेपन से लड़ते हुए वह योगा और जिम ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात होती है रवि नाम के जवान जिम ट्रेनर से। रवि की आकर्षक काया और मीठी बातें संध्या को धीरे धीरे उसकी ओर खींच लाती हैं। शुरू में ये रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित था, लेकिन जल्द ही संध्या उस पर पूरी तरह फिदा हो जाती है। रवि को पैसे की भूख थी। उसने संध्या की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उससे महंगे गिफ्ट्स, बाइक, मोबाइल और लाखों रुपए ऐंठ लिए। संध्या को पता भी नहीं चला कि वो सिर्फ एक खिलौना बन चुकी है। कुछ समय बाद रवि ने दूरी बनानी शुरू कर दी। अब उसकी नजर एक और महिला क्लाइंट पर थी। जब संध्या को इस बात की भनक लगी, तो वो बुरी तरह टूट गई। लेकिन ये टूटन गम में नहीं, बल्कि बदले में बदल गई। एक रात संध्या ने रवि को डिनर पर बुलाया। वाइन में नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेसुध किया, फिर उसकी हत्या कर दी और शव को अपने फार्म हाउस में दबा दिया। अगले दिन उसने रवि के मोबाइल से सब मैसेज डिलीट कर दिए और सोशल मीडिया से उसका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। कुछ हफ्ते तक सब सामान्य रहा, लेकिन रवि की अचानक गुमशुदगी ने पुलिस को सक्रिय कर दिया। इंस्पेक्टर आरती मिश्रा ने रवि की कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और बैंक ट्रांजैक्शंस को खंगाला। संध्या के बैंक अकाउंट से रवि को हुए ट्रांसफर ने शक को पुख्ता कर दिया। जब पुलिस ने फार्म हाउस की खुदाई करवाई, तो वहां से रवि की लाश मिली। संध्या ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा, मैंने उससे सिर्फ प्यार किया था, पर उसने मुझे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। संध्या को उम्र कैद की सजा हुई। अदालत में जब उसकी बेटियों ने मां को देखा, तो उनकी आंखों में शर्म और अफसोस दोनों थे। अकेलापन अगर संभाला न जाए, तो वो इंसान को उसकी सीमाओं से बाहर कर सकता है। और जब रिश्ते सौदेबाजी बन जाएं, तो अंत सिर्फ तबाही होता है। लखनऊ महिला केंद्रीय कारागार, जहां अब संध्या सिंह को उम्र कैद की सजा काटनी थी। बाहर की दुनिया की रौनक, उसका ऐश्वर्य ही बंगला, नौकर चाकर, महंगे गहने, सब पीछे छूट चुका था। अब सिर्फ लोहे की सलाखें, कड़ी निगरानी और अंदर का डर ही उसका जीवन बन गया था। जेल में शुरुआती दिन संध्या के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। बाकी महिला कैदी उसे देखकर कानाफूसी करती। यही है वो आंटी जिसने बॉयफ्रेंड को मार डाला। पहले संध्या चुप रही, पर धीरे धीरे उसमें गुस्सा और अपराध बोध का तूफान उठने लगा। एक दिन उसे जेल की लाइब्रेरी की ड्यूटी दी गई। वहीं उसकी मुलाकात हुई सरिता नाम की कैदी से, जो मर्डर केस में 12 साल से सजा काट रही थी। सरिता ने कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन अगर खुद को माफ नहीं करोगी, तो जिंदगी हर रोज तुम्हें काटेगी। वक्त के साथ संध्या ने जेल की लाइब्रेरी को संवारना शुरू किया। अब वह नई कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाती, कुछ को योग कराना भी सिखाया। कई महिला कैदी उसके पास आकर अपने दुख सुनाने लगी, और संध्या को पहली बार महसूस हुआ कि उसका अकेलापन अब दूसरों के दुख बांटने में घुल चुका है। करीब 1.5 साल बाद उसकी दोनों बेटियां विदेश से भारत लौटी और जेल में संध्या से मिलने आईं। पहली बार बिना मेकअप, सफेद बाल, सादी साड़ी में अपनी मां को देखकर वे रो पड़ी। बड़ी बेटी ने कहा, मां, हम नहीं जानते थे कि आप इतनी अकेली थी। शायद हम होते, तो आप इतना बड़ा कदम न उठाती। संध्या ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बहते रहे। अब जो कर बैठी हूँ, उसका पछतावा हर सांस में है। 3 साल बाद जेल में उसके अच्छे व्यवहार के चलते उसे एक सामाजिक सुधार कार्यक्रम में शामिल किया गया, जहां वह बाहर आकर महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य, अकेलेपन और आत्मसम्मान पर काउंसलिंग देने लगी। संध्या ने अपनी सजा काटी, मगर खुद को सुधार कर कई और जिंदगियां बचा ली। जुर्म से गिरा इंसान भी फिर उठ सकता है, अगर पछतावा सच्चा हो। जेल के अंदर अब सभी उसे मैडम संध्या कहकर बुलाते थे। जो महिला कभी जवान लड़कों की दीवानी थी,
अब वही दूसरों को भावनात्मक संतुलन और आत्मसंयम का पाठ पढ़ा रही थी। उसने अपनी सजा के तीसरे साल में एक प्रेरणादायक वर्कशॉप शुरू की, मन की सजा, जिसमें वह दूसरी महिला कैदियों को बताती थी, गलती से कोई बुरा नहीं होता, लेकिन गलती के बाद का रास्ता तय करता है कि हम कौन हैं।